आइए दोस्तों, आज सुनते हैं जीवनपुर हाट जंक्शन से अशोक भौमिक की एक और कहानी, लॉकेट। लोग कहते थे कि डॉक्टर जोन्स का नाम कभी जमील अहमद सिद्दीकी हुआ करता था, पर इस पर यकीन करना कठिन था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते थे कि डॉक्टर जोन्स असल में पहले रामाधीन सिंह यादव हुआ करता था। सरौ ईसाई नरसन का चक्कर माँ अपन धर्म कुल नाश कर लहली। अब विलियम जोन्स पहले मियाँ सिद्दीकी थे या यादव जी थे, इसका हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों से क्या लेना देना। हम तो जानते थे कि शाहजाबाद जिले के एक छोटे से लगभग अख्यात गांव सांगीपुर का नाम अगर बंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों के दवा कंपनियों के मुख्यालयों में लिया जाता था, तो वो केवल डॉक्टर विलियम जोन्स और लेडी डॉक्टर मेरी जोन्स की सम्मिलित धुआंधार प्रैक्टिस के कारण ही लिया जाता था। वैसे जो लोग गांव देहात में बसे समाज से परिचित हैं, वे जानते हैं कि कोई सिद्दीकी हो या यादव, ये मसला अपने आप अर्थहीन हो जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि मुन्ने मियाँ की बीवी बच्चा जनते हुए शर्तियां खत्म हो जाती अगर लेडी डॉक्टर मेरी ना होती, या माधव पंडित जवानी में स्वर्ग सिधार गए होते अगर डॉक्टर जोन्स उन्हें ठीक वक्त पर कोरमिन की सुई न लगाते। सांगीपुर और उसके तमाम दूर पास के गांवों के लोगों के लिए जोन्स दंपति ही लखनऊ मेडिकल थे, वे ही बीएचयू भी। हमारे लिए डॉक्टर विलियम जोन्स और डॉक्टर मेरी जोन्स जितने महत्वपूर्ण थे, उनसे मिलने सांगीपुर जाना उससे भी ज्यादा कठिन और लगभग एक चुनौतीपूर्ण काम हुआ करता था, क्योंकि शाहजाबाद से ट्रेन से 1-1.25 घंटे के सफर के बाद मनकागंज बाजार हॉल्ट उतरकर इक्के पर बैठे 3 किलोमीटर की कचिया पर फुदकना पड़ता था, तब जाकर पहुंच पाते थे हम सांगीपुर। शहर के लोगों के लिए उस मार्मिक दृश्य की कल्पना करना भी शायद आज असंभव हो, पर प्रायः हर हफ्ते 2-4 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाई ज़ोडियक की टाई, स्टेंसिल या लिबर्टी की ब्रांडेड शर्ट और पैरों में मोकासिनो जूता पहने टूटा है इक्के पर सवार अपनी हड्डी पसलियों की ओवर हीलिंग कराते हुए इस दृश्य की पुनरावृत्ति करते दिख जाते थे। इस मार्मिक दृश्य में जो लोगों को नहीं दिखता था, वो था उनके मन ही मन अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कि डॉक्टर जोन्स का कंपाउंड या लेडी डॉक्टर मेरी जोन्स की नर्स से कहीं ये ना सुनना पड़े कि डॉक्टर साहब मरीज देखने गए हैं, कब लौटब ई पता ना है। इतने सालों के गुजर जाने के बाद भी ये मैं इसलिए नहीं भूला हूँ क्योंकि बरसात के मौसम में मैं और मेरा एक दोस्त नरेंद्र दोनों इसी बाहर मरीज देखने गए हैं के चक्कर में इस बार इस भूतह सांगीपुर में फंस गए थे। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह सही वक्त पर शाहजाबाद से ट्रेन छूटी थी और सही वक्त पर मनकागंज बाजार हॉल्ट पर हमें उतार अपने गंतव्य को और आगे चली गई थी। पिछले कई दिनों से बारिश हुई थी, इसलिए सांगीपुर जाते समय सड़क और खेत में फर्क बस इक्के से जुते घोड़े को ही समझ आ रहा था। जस तस हम सांगीपुर पहुंचे थे। डॉक्टर जोन्स का घर, दवाखाना, नर्सिंग होम, चेम्बर, अस्पताल सब एक ही था। डॉक्टर जोन्स के कंपाउंडर ने हमें कुर्सी पर बैठने के लिए कहकर बोला था, पास के गांव में कोई डिलीवरी का केस है, डॉक्टर साहब खुद गाड़ी चलाकर मेम साहब को लेकर गए हैं, ड्राइवर नहीं आया आज पानी के चलते। हम दोनों को कब तक इंतजार करना पड़ा था ये आज याद नहीं, क्योंकि पनियल बादलों की मोटी तहों के पीछे सूर्यदेव यूं ही छिपे बैठे थे कि कब सुबह से दोपहर होते हुए सांझ की ओर दिन ढलने को हुआ, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था। कई बार नुक्कड़ पर जाकर वापस मनकागंज बाजार हॉल्ट स्टेशन जाने के लिए इक्के ट्रैक्टर का पता कराए। इक्के अब सांगीपुर से मनका बाजार नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अब वापस की सवारी नहीं मिलनी थी। हमें एक भी ट्रैक्टर नहीं दिखाई दिया। नुक्कड़ की चाय दुकान का बुढ़वा बार बार यही आश्वासन देता रहा, घबराए की कौनो जरूरत ना बा, डॉक्टर साहब का आयदा। हमें लगा कि डॉक्टर जोन्स की प्रतीक्षा करते मरीजों से
ये बूढ़ा बरसों से बात कहते कहते शायद उसको अभी आदत सी पड़ गई थी। बैठे बैठे हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वापस शाहजाबाद कैसे लौटेंगे। अगर सांगीपुर में ही फंसे रहे तो इस सांगीपुर में रात कहाँ काटेंगे। पर परेशान होने की भी आखिर एक हद होती है, और वहां पहुंचकर आप परेशान होना छोड़ देते हैं और पानी से तरबतर सांगीपुर में बैठे सोचने लगते हैं अब जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा सोचते हुए हमने एक गांव को भीगते भीगते दिन दहाड़े खामोश सो जाते हुए देखा था। कई सालों पहले ट्रेनिंग के दौरान हमारे ट्रेनिंग मैनेजर मिस्टर बख्शी ने ऐसे ही मौके के लिए चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की वाणी का जिक्र किया था, जिसका आशय था कि जब आपके हालात से निपटने के लिए कुछ ना हो तो परिस्थिति का आनंद लीजिए। हालांकि मैं चीनी पंडित के इस कहे से इत्तेफाक तो नहीं रखता था, पर मैं और नरेंद्र सेठ सांगीपुर में असहाय फंसे न जाने क्यों बरसात का आनंद लेने लगे थे। जब गांव के सीवान पर डॉक्टर जोन्स की गाड़ी दिखी तो उस समय इतना तेज पानी बरस रहा था कि लगा डॉक्टर जोन्स की गाड़ी घने धुआंसे को चीर कर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। काफी देर बाद डॉक्टर जोन्स सपत्नीक हम तक पहुंच सके थे। पति पत्नी दोनों बहुत खुश लग रहे थे। डॉक्टर मेरी जोन्स यूं तो कम बोलती थी, पर आज लग रहा था कि मानो वो चुप होना है भूल सी गई थी। गॉड की दया थी ब्रदर, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने पहले उसे नहीं देखा था। ब्लड रिपोर्ट भी थी तो 3 मंथ्स का पुराना, HB 7% ओनली, पर बाय द ग्रेस ऑफ जीसस सब ठीक हो गया। ब्रदर चाय पियेंगे या कॉफी? आपको तो कॉफी ही पिलाऊंगी। लास्ट मंथ केरल से बहुत अच्छी कॉफी आई है, आपको जरूर पसंद आएगी। फिर नरेंद्र सेठ से पूछा, आप चाय लेंगे या कॉफी? मुझे लेडी डॉक्टर मेरी जोन्स का अप्रत्याशित आतिथ्य थोड़ा नहीं काफी अस्वाभाविक लग रहा था, पर मुझे तब भी बुरा लगा जब उन्होंने सेठ को सेठ साहब कहकर औपचारिक संबोधन करती रही और मुझे बार बार ब्रदर कहती रही। मुझे और भी आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर विलियम जोन्स ने भी मुझे भाई कहकर संबोधित कर रहे थे और सेठ को सेठ साहब। हालांकि कुछ 5-6 साल हो चुके थे जब मैं और नरेंद्र सेठ ने सांगीपुर आना और डॉक्टर विलियम जोन्स और मेरी जोन्स से मिलना शुरू किया था, पर आज के व्यवहार से लग रहा था कि मानो सेठ का ये पहला विजिट था और मैं तो उन दोनों का सगा था। बहरहाल हम दोनों ने चाय कॉफी पीते और गर्म पकोड़े खाते हुए अपनी अपनी कंपनी की दवाइयों का गुणगान किया, कुछ मीठी मीठी बातें की और तब तक सांगीपुर में दिन ढलकर शाम उतर आई। डॉक्टर साहब, हमें अब वापस शाहजाबाद लौटना होगा, क्या इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं? मेरी इस बात पर डॉक्टर जोन्स ने जो कहा उसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस वक्त आप लोग वापस जाएंगे इस मौसम में? क्या अपने भाई के यहाँ एक रात नहीं रुक सकते? न न भाई, आप और सेठ साहब दोनों आज हमारे घर ही रुकेंगे। सुबह मैं खुद आप दोनों को मनकागंज छोड़ आऊंगा। किसी डॉक्टर की कॉल करने जाकर उनके घर किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ठहर जाने का कोई किस्सा मैंने या नरेंद्र ने नहीं सुन रखा था। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प था भी नहीं, लिहाजा हम डॉक्टर जोन्स के घर ठहर गए। डॉक्टर जोन्स का मकान उनके चैम्बर या क्लिनिक के पीछे था, जिसे हमने उस शाम पहली बार देखा था। पूरी तरह से आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न ऐसा घर जिला शाहजाबाद में कम ही रहा होगा। डॉक्टर जोन्स और मेरी जोन्स ने अपना सब काम छोड़कर हमारे साथ ही बैठे रहे। हम इतना थक चुके थे कि बातचीत करते करते मैंने और नरेंद्र ने जम्हाई की अंताक्षरी शुरू कर दी थी। डॉक्टर मेरी हमारी असहाय स्थिति को भांप गई। अपने नौकर को डिनर लगाने को कहकर डॉक्टर जोन्स से बोली, मैं प्रेयर रूम में जा रही हूँ, आप सेठ साहब और भाई को गेस्ट रूम लेकर पहुंचिए। डॉक्टर जोन्स पूरी गर्मजोशी के साथ हम दोनों को बंगले की पहली मंजिल पर बने उनके गेस्ट रूम तक ले गए।
मुंह हाथ धोकर हम डिनर के लिए तैयार हो ही रहे थे कि डॉक्टर जोन्स ने नरेंद्र से कहा, सेठ साहब बस 10 मिनट लगेंगे, आप यहीं बैठें, मैं भाई को लेकर जरा प्रेयर खत्म करके आता हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लेकर डॉक्टर जोन्स नीचे प्रेयर रूम की ओर चल दिए। प्रेयर रूम वास्तव में एक रूम नहीं बल्कि छोटा सा हॉल था। कमरे में डॉक्टर मेरी जोन्स, उनके बच्चे और 3-4 नर्स कंपाउंडर थे, पर मोमबत्तियों के जलने की चिटपिटाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तभी डॉक्टर मेरी ने एक धार्मिक पुस्तक से 10-12 लाइनें पढ़ी और फिर उसका हिंदी तर्जुमा भी। सबको घुटनों के बल फर्श पर बैठते देख मैं भी वैसे ही बैठ गया और फिर जब प्रार्थना शुरू हुई तो उसकी पंक्तियों को दोहराया भी। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। प्रार्थना समाप्त होने पर मैं और जोन्स दंपति डिनर की मेज पर पहुंचे। मेज पर नरेंद्र पहले से ही मौजूद था। मुझे उसने ऐसे देखा मानो मुझे पहली बार देख रहा था। खाना खाने के बाद रात को गेस्ट रूम में वो जब तक जगा रहा मुझ पर घुर्राता रहा। सुबह डॉक्टर जोन्स हम दोनों को मनकागंज बाजार हॉल्ट तक छोड़ने आए। सांगीपुर छोड़ने के पहले नाश्ते के टेबल पर डॉक्टर मेरी ने मुझे किताब दिखाते हुए कहा, ब्रदर, मैं नेक्स्ट मंथ 10 दिनों के लिए घर जा रही हूँ। आपके लिए मैंने ये हार देख रखा है, आपको पसंद है ना? हार निसंदेह सुंदर था। इसके लॉकेट की सलीब पर ईसा मसीह बने थे। बहुत सुंदर है मैम, कहकर मैंने इस हार का दाम पूछा था। ओह जीसस, ब्रदर यू आर सो क्रूएल, कैसे आपने दाम की बात की? डॉक्टर विलियम ने मेरा बीच बचाव किया। भाई किसी को हार गिफ्ट करना चाहते होंगे तभी दाम पूछा होगा। हम डॉक्टर मेरी से विदा लेकर डॉक्टर जोन्स की गाड़ी में मनकागंज बाजार हॉल्ट के लिए निकल पड़े थे। नरेंद्र बड़े दिल वाला था, इसीलिए उसे सांगीपुर के जोन्स दंपति का मेरे प्रति अकस्मात उमड़ा ये प्रेम बुरा नहीं लगा था। उसने इसे मजाक में टाल दिया था। इसके शायद 2 महीनों बाद मुझे अकेले ही सांगीपुर आना पड़ा। मैं सांगीपुर का पिछला दौरा लगभग भूल चुका था, पर डॉक्टर जोन्स के अस्पताल के पास पहुंचते ही सब बातें याद आ गईं। डॉक्टर मेरी केरल से लौट आई थीं। उन्होंने शिकायत की कि इस बार उन्हें मनपसंद हार नहीं मिल सका था, पर जल्द ही उनका भाई केरल से आने वाला था जो हार ले आएगा। डॉक्टर मेरी मेरे लिए कुछ उपहार जरूर लाई थी। सांगीपुर के डॉक्टर विलियम और मेरी जोन्स के दवाखाने में अब बस मेरी कंपनी की ही दवाएं चल रही थी। जाहिर है दूसरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। तरह तरह की अफवाह सुनाई देने लगी। जोन्स दंपति मुझे ईसाई बनाने के चक्कर में थे। वे अपने घर में मुझे गोमांस खिलाते थे। मैं वास्तव में बंगाली क्रिश्चियन था, इसीलिए जोन्स दंपति मुझे इतना चाहते थे, आदि आदि। इन सब बातों को गंभीरता से लेने का प्रश्न ही नहीं था, लिहाजा मैंने यूं ही टाल दिया। पर मैं कई बार जोन्स दंपति के साथ बेहिचक उनके प्रेयर रूम में ईसा और मदर मेरी की वंदना में जरूर हुआ। इस बीच मुझे प्रार्थना की कई लाइनें याद भी रहने लगी। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। ऐसे ही सांगीपुर के एक दौरे पर मुझे डॉक्टर मेरी जोन्स बहुत खुश दिखी। उनका भाई आया हुआ था और साथ ही मेरे लिए हार भी लेकर आया था। डॉक्टर मेरी मुझे हार दिखाते हुए बोली, ब्रदर, मैं जो हार आपके लिए पसंद कर आई थी, ये हार उससे भी अच्छा है। बारिश में सांगीपुर में फंस जाने वाले हादसे के लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। इस बीच बहुत मजाक हंसी ठट्टा हो चुका था। डॉक्टर मेरी से हार अपने हाथों में लेकर मुझे पहली बार लगा कि कहीं कोई बहुत बड़ी गलती हो रही थी मुझसे। हार हाथ में लेकर मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने की तमाम धूर्तताओं का सहारा लेते हुए कहा, मैम, शाहजाबाद पहुंचते पहुंचते आज मुझे काफी रात हो जाएगी। मुझे लगता है ये महंगा हार ले जाना सेफ नहीं होगा। डॉक्टर जोन्स ने मुझे इस बार भी बचा लिया और बोले,
बहुत जल्द हम चांदगढ़ मिशन चर्च में फादर से मिलने, ब्लेसिंग्स लेने आएंगे। तब लेते जाएंगे अपने साथ भाई का हाथ। मैंने डॉक्टर मेरी जॉन्स से कहा, आप लोग जब चांदगढ़ आएंगे तो आप सब हमारे यहाँ लंच जरूर करेंगे। सांगीपुर छोड़ने के पहले केवल डॉक्टर मेरी का दिल रखने के लिए मैंने टेबल पर से हार उठाकर अपने हाथों में लेकर कुछ देर तक ऐसी हरकत करता रहा जिससे डॉक्टर मेरी जोन्स को लगे कि उनका दिया हुआ हार मुझे बेहद पसंद आया था। मुझे सोने की कीमत के बारे में जरा भी अनुमान नहीं था, पर अपनी मासिक तनख्वाह की सीमा में बंधे अपनी औकात के बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी। मेरी चाहतों में अगर एक रॉनसन का लाइटर था तो हसरत एक नेशनल पैनासोनिक के 2-in-1 खरीदने की ही रही होगी। हाँ, ख्वाब में कभी कभी अपने को एक यजदी मोटरसाइकिल पर बैठा पाता था, पर इतने खूबसूरत और निसंदेह बेशकीमती सोने के हार को गले लगाने की अभिलाषा मेरी कभी नहीं रही। इस बीच अचानक ही मेरी जिंदगी एक नए दौर में दाखिल होने को चल दी थी। अपनी शादी के लिए मैं पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर घर चला गया था। पत्नी को लेकर चांदगढ़ लौटा तो हवा में हार श्रृंगार महक रहे थे। बादल टेसू से रंग चुराकर शर्मिंदा लग रहे थे। सड़कें तक कोलातार की काली नर्म कालीन सी लग रही थी। और ऐसे में डॉक्टर मेरी और विलियम जोन्स के साथ साथ उनका हार अगर मैं भूल भी गया था तो क्या इसे कोई मेरी गलती कहेगा? नरेंद्र सेठ और चांदगढ़ के दोस्तों ने मिलकर मेरी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए एक भव्य पार्टी का इंतजाम किया था। नरेंद्र ने मुझे अतिथियों की सूची दिखाई तो मुझे लगा कि दोस्तों ने पूरे चांदगढ़ को ही न्योता दे रखा था। वे सभी डॉक्टर जो मेरे और नरेंद्र के करीब थे, सभी उस सूची में थे। अचानक मेरी नजर सूची में डॉक्टर विलियम जोन्स और डॉक्टर मेरी जोन्स के नामों पर पड़ी। मैंने नरेंद्र से पूछा, डॉक्टर विलियम जोन्स, डॉक्टर मेरी जोन्स, ये नाम यहाँ कैसे? सांगीपुर कोई नजदीक थोड़े ही है चांदगढ़ के कि डॉक्टर जोन्स पार्टी में चले आएंगे। नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, कोई और पार्टी में आए या ना आए, डॉक्टर जोन्स और मेरी जोन्स तो जरूर आएंगे। फिर नरेंद्र ने मुझे अकेले में ले जाकर कहा था, यार पता है, तुम जब छुट्टी पर थे तो एक दिन डॉक्टर जोन्स सब परिवार यहाँ आ धमके थे। साथ में तुम्हारे लिए सोने का हार भी लेकर आए थे। क्या हार था? बहुत कम होगा तो 8-10 हजार से कम का क्या होगा, पर मुझे लगा आज के बाद मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा और मामला बिगड़ जाएगा। डॉक्टर मेरी जोन्स को उस दिन मैंने जैसे तैसे समझा ही दिया कि तुम ईसाई नहीं हो। वैसे मुझे लगा कि डॉक्टर विलियम इस बात को शायद जानते थे, पर जब मैंने तुम्हारी शादी की बात बताई तो दोनों बहुत खुश हुए और पार्टी में शामिल होने का वादा करके यहाँ से गए। कमरे में मेरे और नरेंद्र के अलावा कोई नहीं था। मैंने सही किया या गलत ये तो नहीं जानता, बस ये मुझसे हो गया इतना जानता हूँ। नरेंद्र मानो अपने से कुछ कह रहा था। शादी की पार्टी अपने पूरे रंगत पर थी। तभी अपनी कार खुद ड्राइव कर डॉक्टर विलियम जोन्स और डॉक्टर मेरी जोन्स अपने तीनों बच्चों के साथ आ पहुंचे। दोनों मुझसे और मेरी पत्नी से पूरे गर्मजोशी के साथ मिले। वे ढेर सारे उपहार लाए थे और काफी देर तक पार्टी में रहे। डॉक्टर विलियम और डॉक्टर मेरी दोनों बहुत खुश दिखे। सांगीपुर लौट जाने के पहले डॉक्टर मेरी जोन्स ने मुझसे कहा, ब्रदर, आपकी और आपकी वाइफ के हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए हम सब गॉड से प्रेयर करेंगे। पास रखे मेज पर एक मोमबत्ती जलाकर डॉक्टर विलियम जोन्स और अपने बच्चों के साथ उन्होंने उसी प्रार्थना गीत को दोहराया। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ, वंदना करते हैं हम। उनके चले जाने के बाद भी पार्टी देर तक चली। जैसा कि स्वाभाविक था, अगले दिन हम पार्टी में मिले उपहारों को खोलकर देख रहे थे। शरबत सेट, स्टेनलेस स्टील के दोहरी दीवारों वाले चाय के कपों का सेट, डिनर सेट, बेडशीट आदि आदि आदि। पर डॉक्टर जोन्स दंपत्ति की ओर से मिले उपहारों के विशाल पैकेट में वो हार नहीं था जिसके लॉकेट पर बने सलीब पर ईसा मसीह को लोगों ने कीलों से टांग रखा था।